हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। आज जो हम लोग अपना इनडायरेक्ट टैक्सेशन का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक जो है इनडायरेक्ट टैक्स का दिल है, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। जैसे कि इंसान के अंदर जो है उसका दिल जो है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। अगर दिल धड़कना बंद हो गया तो इंसान जो है डेड हो जाता है। उसी तरह अगर ये कॉन्सेप्ट जो है सैनवेट क्रेडिट का, ये कॉन्सेप्ट जो है, ये कॉन्सेप्ट सेंट्रल एक्साइज सर्विस टैक्स, पूरे इनडायरेक्ट टैक्सेशन का जो है दिल है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके चारों तरफ जो है आपका इनडायरेक्ट टैक्स बसा हुआ है। और जैसा कि आप अंदाजा लगा सकते हैं, इस टॉपिक का नाम है सैनवेट क्रेडिट। सैनवेट क्रेडिट। सैनवेट क्रेडिट दोस्तों जो है, आप इसका नाम देखते हैं तो आपको इसमें दिखता है, क्या दिखता है? वैट। वैट। तो आपके दिमाग में ये चीज आती है, क्या हमें यहां पर वैट का क्रेडिट मिल रहा है? वैट का क्रेडिट मिल रहा है यहां पे? नहीं, यहां पर हमें मिल रहा है सेंट्रल वैट का क्रेडिट। किसका क्रेडिट? सेंट्रल वैट का क्रेडिट। जिस तरह से स्टेट गवर्नमेंट्स के पास अधिकार होता है कि वैट से रिलेटेड जो भी क्रेडिट वगैरह है उसका जितना भी सारा रूल्स वगैरह और ये फ्रेम होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट जो है उसका रूल्स बनाता है। इसी तरह सेंट्रल वैट, एक तरह से हम सैनवेट को बोल सकते हैं सेंट्रल वैट। जिस तरह से स्टेट में वैट चलता है ना, वैट फंक्शनिंग करता है कि हम लोग जो है मान लीजिए कि हमने रॉ मटेरियल परचेज किया, रॉ मटेरियल परचेज किया तो हमने उसके ऊपर जो है वैट पे किया। ओके, उससे हमने जो है उस रॉ मटेरियल में थोड़ा उसको चेंज कर कर जो है प्रोडक्ट बनाया, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ओके, तो हमने फिर उसके बाद जब आगे प्रोडक्ट सेल किया तो आगे वापस से जो है वैट पे किया गया होगा, तो पिछले स्टेज का जो वैट था उसका जो है क्रेडिट ले सकते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, उसी तरह से जो है ये सेंट्रल लेवल पर जो है आप एक्साइज ड्यूटी पे करते हो। आपने एक्साइज ड्यूटी पे करी एक लेवल पे, अगले लेवल पर जाकर आप जो है पिछले लेवल का क्रेडिट ले सकते हो। क्रॉस सेक्शनल क्रेडिट भी आप ले सकते हो। एक्साइज, जैसे आपने इनपुट सर्विस ली, इनपुट सर्विस लेके आपने आउटपुट गुड्स बनाए, तो एक्साइज का क्रेडिट जो सर्विस टैक्स का क्रेडिट आप एक्साइज में ले सकते हो, एक्साइज का सर्विस टैक्स में ले सकते हो। इस तरह से जो है आप क्रॉस सेक्शनल क्रेडिट्स भी जो है वो ले सकते हो। ठीक है ना? तो इसका हो गया ये सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स, मतलब सेंट्रल वैट हो गया एक तरह से, ये सैन वैट। ओके, पहले आज के जब ये सेंट्रल सैनवेट क्रेडिट रूल्स अपने आए थे 2004 के हैं, ये सैनवेट क्रेडिट रूल्स 2004। इसके पहले किसी टाइम पर अपना जो है ये कॉन्सेप्ट चलता था मॉड वैट का। किसका कॉन्सेप्ट? मॉड वैट। ओके, मॉड वैट का कॉन्सेप्ट जो है वो चला करता था एक टाइम पर। पहले जब ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं था क्रेडिट का, तब क्या होता था दोस्तों? तब ये होता था कि मान लो कि मैंने इनपुट्स परचेज करे, सपोज करो कि मैं जो हूं पेन बनाता हूं। ओके, मैं जो हूं पेन बनाता हूं, पेन बनाने के लिए मैंने जो है इंक परचेज करी। मान लो कि 2 रुपए की इंक जो है मेरे एक पेन के अंदर लगती है, मान लो। ओके, इस इंक को यूज करके मैंने पेन बनाया। अच्छा, इस इंक के ऊपर जो है मैं ड्यूटी पे करके आया हूँगा, इस इंक के ऊपर मैं एक्साइज ड्यूटी पे करके आया हूँगा। ओके, इस इंक पे मान लो मैंने ड्यूटी पे करी थी, मान लो 10% एक्साइज ड्यूटी पे करी, कितना हो गया? 0.2 की मैं इसके ऊपर ड्यूटी पे करके आया था। अब मैंने इससे बनाया पेन। पेन की वैल्यू मेरी है 10 रुपए। मैंने 10 रुपए में इसको सेल किया पेन को। ओके,
₹10 के ऊपर मान लो मैंने ₹10 से वापस से एक्साइज ड्यूटी दी, कितनी कितनी दी? ₹1। 10% एक्साइज ड्यूटी का रेट है, तो ₹10 का 10% मैंने वापस से चुकाया एक्साइज ड्यूटी ₹1। ठीक है ना, ₹10 में पेन बेचा, 0.2 मैंने पहले ड्यूटी दी थी, ₹1 की ड्यूटी अब दी है। टोटल ड्यूटी मैंने कितनी पे करी? 1.2। कितनी? 1.2। तो अब ये जो 1.2 रुपीज हैं, ये आपको क्या लगता है फाइनल कस्टमर के ऊपर बर्डन है? ये जो पेन है ये मैं आपको बेचूंगा, कितने बेचूंगा? 11.2 रुपए में। 11.2 रुपए में, मान लो एग्जाम्पल है ये, 11.2 डेसिमल में आ रहा है, बट मैंने 1.2 तो जो है इंक जब खरीदी थी, उस इंक के ऊपर मैंने जो है एक्साइज ड्यूटी पे करी थी। फाइनल प्रोडक्ट बनाया पेन, पेन के ऊपर मैंने वापस से ड्यूटी पे कर दी, पेन के ऊपर मैंने वापस से ड्यूटी पे कर दी। तो पेन पे जो मैंने ड्यूटी पे करी वो मैंने करी, इस पे तो 0.2 करी थी, इस पे कर दी ₹1। तो ये जो ड्यूटी है इसका बर्डन मैं कस्टमर पे डालूंगा, कस्टमर से मैं 11.2 चार्ज करूंगा। कस्टमर बोलेगा ये कौन सी बात हुई, ये कौन सी बात हुई, आपने इंक खरीदी थी, उस इंक के ऊपर ड्यूटी आपने पे करी, तो उसका बर्डन भी आप हम पे डाल रहे हो, पेन का बर्डन भी हम पे डाल रहे हो। हम क्या करें, हमको पेन जो है हमारी बहुत रिक्वायरमेंट है, हमारे को एक तरह से पेन के बिना हमारा काम नहीं चल सकता, तो आप नाजायज फायदा उठा रहे हो इस चीज का। तो कस्टमर अपनी तरफ से सही है, तो इसका जो है घोर विरोध चालू हो गया, इसका जो है घोर विरोध चालू हो गया। अनशन के ऊपर जाके लोग बैठ गए, जैसे अन्ना हजारे जी हमारे बैठते हैं ना, उसी तरह जाकर अनशन के ऊपर लोग बैठ गए, बोले कि हमारे को कोई ऐसा सिस्टम चाहिए कि जिससे जो हमारा पिछली स्टेज के ऊपर ड्यूटी पे करा था और अब जो स्टेज पर है उस सबका बर्डन हमारे ऊपर ना पड़े। तो इसलिए जो है ये कॉन्सेप्ट लाया गया सेनवेट क्रेडिट का। अब इस कॉन्सेप्ट से क्या हो जाता है ना कि जो आप इंक के ऊपर आपने इनपुट के ऊपर जो ड्यूटी पे करी थी, उस इनपुट का उसके ऊपर जो आपने ड्यूटी पे करी थी, आउटपुट के ऊपर जब आप ड्यूटी पे करोगे तो उस पर आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा। मतलब कि आपको ये पेन जो है ₹11 का कस्टमर को पड़ेगा। 0.2 का आप क्रेडिट ले सकते हो ना, 0.2 का आपने जो पे करी थी मैन्युफैक्चरर ने, उसका वो क्रेडिट ले सकता है। तो कस्टमर पे कितना बर्डन पड़ेगा? ₹11 का। इसलिए ये कॉन्सेप्ट लाया गया। आप अपने नोट्स में आइए एक बार, प्रिंटेड नोट्स में देखिए, कास्केडिंग इफेक्ट जो है, एक तो क्या मतलब होता है ये बता रहा है। पहले कास्केडिंग इफेक्ट का एग्जांपल दे रखा है, ए लिमिटेड परचेजेस रॉ मटेरियल फॉर ₹100 प्लस एक्साइज ड्यूटी ऑफ ₹10, इट मेक्स वैल्यू एडिशन ऑफ ₹200। जिस तरह मैंने आपको बताया था ना कि आपने इंक परचेज करी थी और इंक पे आपने ड्यूटी पे करी थी, उसके बाद आपने वैल्यू एडिशन किया इंक्लूडिंग प्रॉफिट एंड सेल द फाइनल प्रोडक्ट एट 310। द रेट ऑफ एक्साइज ड्यूटी ऑन फाइनल प्रोडक्ट इज 20%, सो द कॉस्ट ऑफ कस्टमर विल बी एज अंडर। देखिए कैसे, रॉ मटेरियल ₹100 का लिया, उस पे ₹10 एक्साइज ड्यूटी, टोटल हो गया 110। अब इसमें वैल्यू एडिशन जोड़ लीजिए 200 का, टोटल हो गया 310। अब इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी वापस से लगाइए, कितनी कितनी है एक्साइज ड्यूटी? 20%। मार ही डाला, 310 के ऊपर एक्साइज ड्यूटी 20%, ₹62। टोटल कॉस्ट कस्टमर को कितनी पड़ गई? 372। कस्टमर बोलेगा सरकार ₹100 का मटेरियल था, 200 का वैल्यू एडिशन किया, 300 का दे ना, ₹362। ₹62 एक्स्ट्रा ले रहे हो मेरे से ड्यूटी के नाम पे। अगर ये ड्यूटी नहीं लगती तो मेरे को ये प्रोडक्ट जो है 300 में मिलता, अब ये मुझे मिल रहा है 362 में, सॉरी 372 में मिल रहा है। 62 तो जो है बाद में लग रही है वैल्यू एडिशन के बाद, पहले की भी तो ₹10 उसके ऊपर बटन पड़ेगा। टोटल कॉस्ट पड़ गई कस्टमर के ऊपर 372 की। ओके, घोर अन्याय, अनशन पे बैठ गए लोग अन्ना हजारे की तरह। तो ये जो है मैकेनिज्म लेके आया गया लेटर ऑन, इन ऑर्डर टू अवॉइड द कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स और ड्यूटी
द स्कीम ऑफ वैट और सैनवैट वॉज इंट्रोड्यूस्ड। अब देखो सैनवैट आने के बाद क्या हुआ, रॉ मटेरियल परचेज किया 100 रुपए का, एक्साइज ड्यूटी पे करी 10 रुपए की, टोटल हो गया 110। इस 10 का क्रेडिट मिल जाएगा, इस 10 का क्रेडिट मिल जाएगा, टोटल हो गया 100, वैल्यू एडिशन करी 200 की, टोटल हो गया कितना 300। इस 300 के ऊपर अब आप लगाओ ड्यूटी 60 रुपए, 12 रुपए का जो बर्डन है कस्टमर के ऊपर से कम हो गया इस कॉन्सेप्ट के आने के वजह से। मैन्युफैक्चरर को कितनी ड्यूटी पे करनी पड़ी, 60 माइनस 10, 10 का उसने क्रेडिट ले लिया, 50 रुपए ड्यूटी पे करनी पड़ी। वो कस्टमर से वसूल करेगा वो बात अलग है, मैन्युफैक्चरर पे करेगा ना फाइनली। 10 रुपए का उसको क्रेडिट मिल गया, जो 10 रुपए का वो पे करके आया था उसको क्रेडिट मिल जाएगा, तो उसको कितनी बची हुई पे करनी पड़ेगी 50 रुपए। 60 रुपए बनी फाइनल प्रोडक्ट पे, पर 10 रुपए तो वो ऑलरेडी पे कर चुका है ना, तो उसका क्रेडिट ले लेगा, तो बचा हुआ कितना पे करेगा 50 रुपए। बेसिक कॉन्सेप्ट ये बोल रहा है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है सैनवैट क्रेडिट का, इट अलाउज द क्रेडिट ऑफ एक्साइज ड्यूटी पेड ऑन इनपुट और कैपिटल गुड। जितना आपने इनपुट के ऊपर ड्यूटी पे करी थी या कैपिटल गुड के ऊपर आपने जो कैपिटल गुड्स यूज करे फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए, उनके ऊपर जो ड्यूटी पे करी थी उसका आप क्रेडिट ले सकते हो फाइनल प्रोडक्ट की ड्यूटी में के पेमेंट के टाइम पर। अब कैपिटल गुड्स का क्रेडिट कैसे मिलता है वो हम देखेंगे कि जैसे कैपिटल गुड्स का ट्रीटमेंट अलग होता है कि इनपुट का क्रेडिट तो आप पूरा का पूरा एक ही साल में ले सकते हो, कैपिटल गुड्स का आप 2 इंस्टॉलमेंट पर 50% पहले साल लेते हो, बचावा अगले साल। तो देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सैनवैट क्रेडिट, इट अलाउज द क्रेडिट ऑफ एक्साइज ड्यूटी पेड ऑन इनपुट्स और कैपिटल गुड्स। ठीक है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, अच्छा किस किस का जो है आपको क्रेडिट मिल जाता है ये बता रहा है। एक्साइज ड्यूटी आपने जो इनपुट या कैपिटल गुड्स पे पे करी है उसका क्रेडिट मिल जाता है। काउंटर वेलिंग ड्यूटी ऑफ कस्टम पेड ऑन इनपुट और कैपिटल गुड्स, सीवीडी आपकी जो अपन ने कस्टम में पढ़ी थी सीवीडी 31 और सीवीडी 35 वैट वाली, उसका क्रेडिट आपको मिल जाता है। A service provider cannot take credit of CVD under section 35। सर्विस प्रोवाइडर जो है CVD 35 का क्रेडिट नहीं ले सकता क्योंकि वो वैट से रिलेटेड है, तो सर्विस प्रोवाइडर CVD 35 का क्रेडिट नहीं ले सकता। बाकी जो सर्विस प्रोवाइडर है वो भी CVD 31 का ले सकता है। ओके, और साथ में जो सर्विस टैक्स आपने पे करा है इनपुट सर्विसेज के ऊपर जो आपने फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए या आउटपुट सर्विस देने के लिए यूज करी है, उस पे भी उसके लिए भी आपको इनपुट सर्विसेज का जो है क्रेडिट दे दिया जाएगा। फॉर द पर्पज ऑफ पेमेंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी ऑन फाइनल प्रोडक्ट और सर्विस टैक्स ऑन आउटपुट सर्विस, इन तीनों का जो ये 3 पॉइंट है इनका क्रेडिट किसके लिए मिल रहा है, फॉर द पर्पज ऑफ पेमेंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी ऑन फाइनल प्रोडक्ट और सर्विस टैक्स ऑन आउटपुट सर्विस। क्लियर, एक्साइज ड्यूटी जो आप फाइनल प्रोडक्ट पे दे रहे हैं या फिर सर्विस टैक्स जो आउटपुट सर्विस के ऊपर दे रहे हैं उनके लिए इसका आपको क्रेडिट मिल गया। ओके, अच्छा ये जो स्कीम है, अच्छा मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये जो है इस बार आपके सैनवैट क्रेडिट के अंदर एक तो रूल 6 है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। अगर आपने किसी ने पहले पढ़ा हुआ है तो मैं आपको एडवांस में बता दूं कि आपने रूल 6 में जो पहले पढ़ा है ना वो चीजें आप भूल जाना, एक बार के लिए भूल जाना। मैं आपको वापस से पूरा जब डिटेल में अच्छे से रूल पढ़ाऊंगा, वैसे आपको अमेंडमेंट क्लास में भी जो है ये चीज मिल जाएगी। तो मैं अभी आपको जो है ये लेक्चर जो मैंने बाद में रिकॉर्ड किया है बाकी क्लासेस आपको भिजवाने के बाद, तो इसमें आपको पूरा अमेंडेड मिलेगा सैनवैट क्रेडिट। सो ये आपको बिल्कुल अमेंडेड मिल रहा है, दिसंबर 2016 में आपके यही लगेगा। ठीक है, रूल 6 रूल 7 में भी थोड़ा चेंज है, तो वो हम बिल्कुल लेटेस्ट पढ़ते हुए चलेंगे। अच्छा देखिए फिर ये क्या बोल रहा है, ये स्कीम किस पे अप्लाई होती है, दिस स्कीम अप्लाइज टू ऑल द एक्साइजेबल गुड्स एंड टैक्सेबल सर्विसेज। A manufacturer of excisable goods can take the credit of excise duty paid on input or capital good or service tax paid on input services। A service provider, अच्छा ये तो हो गया हमारा किसके लिए, मैन्युफैक्चरर के लिए। आगे क्या बोल रहा है, A service provider can take the credit of excise duty paid on input or capital good or service tax paid on input service। ठीक है, आगे देखिए
टाइम लिमिट क्या है सैनवेट क्रेडिट लेने के लिए? टाइम लिमिट फॉर टेकिंग सैनवेट क्रेडिट 1 सितंबर 2014 से ये आया था। सैनवेट क्रेडिट ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विस कैन बी क्लेम्ड ओनली विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस एंड आफ्टर दैट इट विल लैप्स। इसमें आप करेक्शन कर लीजिए, इसको आप लोग कर लीजिए 1 ईयर। ये पहले 1 ईयर था, इसको 6 महीने किया था, वापस से 1 ईयर कर दिया है, तो यहां पर आप चेंज कर लीजिए। ये लेक्चर देखने के बाद जब आप अमेंडमेंट देखेंगे ना, एक दो अगर कोई चीजें रह गई तो उसमें आपको मिल जाएंगी अमेंडमेंट लेक्चर्स के अंदर, है ना। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि हर एक चीज आपको लेटेस्ट अपडेट करके चलूं। अच्छा, तो 1 साल के अंदर अंदर आपको जो है सैनवेट क्रेडिट लेना है, 1 साल के अंदर अंदर सैनवेट क्रेडिट लेना है ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विस, अदरवाइज जो है ये लैप्स हो जाएगा। इनपुट एंड इनपुट सर्विस का बात कर रहे हैं अभी हम लोग, केवल कैपिटल गुड्स वगैरह का नहीं कर रहे हैं। कैपिटल गुड्स में इस बार और चेंज आया कि कैपिटल गुड्स का क्रेडिट कितने टाइम तक ले सकते हो। कैपिटल गुड्स का भी मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। तो ये सैनवेट क्रेडिट ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विस कैन बी क्लेम्ड ओनली विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द इनवॉइस एंड दैट आफ्टर दैट इट विल लैप्स। अच्छा, आगे देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको मेंटेन करने पड़ते हैं फॉर क्लेमिंग सैनवेट क्रेडिट। डॉक्यूमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस सैनवेट क्रेडिट कैन बी अवेल्ड। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है देखते हैं हम लोग। सबसे पहला तो आपका जो इनवॉइस है, बिल जो है आपका, जो कि आप मैन्युफैक्चरर ने इशू किया है, इनवॉइस इशूड बाय मैन्युफैक्चरर और द इंपोर्टर और द सर्विस प्रोवाइडर, जो इनवॉइस इशू किया है उसके बेसिस पर जो है सैनवेट क्रेडिट क्लेम किया जा सकता है। सेकंड आपका बोल रहा है इनवॉइस इशूड बाय फर्स्ट स्टेज डीलर और सेकंड स्टेज डीलर। ये फर्स्ट स्टेज डीलर, सेकंड स्टेज डीलर क्या चीजें हैं, मतलब किसको फर्स्ट स्टेज डीलर कहते हैं, किसको सेकंड स्टेज डीलर कहते हैं, ये हम अभी आगे डेफिनेशंस में और देखेंगे डिटेल के अंदर। अभी के लिए आप इतना ध्यान रखिए कि इनवॉइस जो कि इशू करी है मैन्युफैक्चरर ने या फिर इंपोर्टर ने या फिर सर्विस प्रोवाइडर ने, या फिर जो इनवॉइस इशू की है फर्स्ट स्टेज डीलर या फिर सेकंड स्टेज डीलर ने, उसको आप जो है बेसिस ले सकते हैं, उसके बेसिस पे आप सैनवेट क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। तीसरा ये बोल रहा है बिल ऑफ एंट्री। बिल ऑफ एंट्री हमने कस्टम में पढ़ा था, उसके बेसिस पर आप ले सकते हैं। चालान, चालान सर्विस टैक्स का जो चालान है GR7, चालान एविडेंसिंग पेमेंट ऑफ सर्विस टैक्स, जो सर्विस टैक्स पेमेंट का जो चालान है वो बताता है कि आप सर्विस टैक्स पे कर चुके हैं, उसके बेसिस के ऊपर भी आप सैनवेट क्रेडिट ले सकते हैं। अगला है इनवॉइस इशूड बाय इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ने जो इनवॉइस इशू किया है उसके बेसिस पर भी जो है आप सैनवेट क्रेडिट ले सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके बेसिस पे सैनवेट क्रेडिट ले सकते हैं। अच्छा, इन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर सैनवेट क्रेडिट नहीं ले सकते कब? नो सैनवेट क्रेडिट विल बी अलाउड इफ सच डॉक्यूमेंट्स डज नॉट कंटेन, अगर इनके अंदर इनमें से कुछ कमियां हैं। क्या कमियां हैं? सबसे पहले तो इसके अंदर जो ड्यूटी पेबल है उसकी डिटेल अवेलेबल नहीं है। जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके अंदर ड्यूटी पेबल की डिटेल जो है वो अवेलेबल नहीं है, या फिर जो गुड्स जिनके ऊपर ड्यूटी पे करी है या फिर जो टैक्सेबल सर्विसेज हैं जिनके ऊपर सर्विस टैक्स पे करा है उनकी डिटेल मौजूद नहीं है। ठीक है, या तो ड्यूटी की डिटेल नहीं है, कितनी ड्यूटी पे करी वो डिटेल नहीं है, या फिर किन गुड्स के ऊपर या किन सर्विसेज के ऊपर जो है ड्यूटी पे करी थी वो नहीं है मेंशन। असेसेबल वैल्यू नहीं है गुड्स की, असेसेबल वैल्यू नहीं है। सेंट्रल एक्साइज और सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है जिसने इनवॉइस इशू करी है। हमने सब सर्विस टैक्स में पढ़ा था कि अगर आप जो है अपना इनवॉइस जो है, इनवॉइस के अंदर अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, वैट के अंदर भी हमने पढ़ा था, वैट तो अभी यहाँ पर नहीं है, बट सर्विस टैक्स के अंदर भी हमने पढ़ा था कि अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आप क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। तो सेंट्रल एक्साइज और सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर
जो पर्सन इनवॉइस इशू कर रहा है उसके पास होना चाहिए, ठीक है, और वो डॉक्यूमेंट्स के अंदर मेंशन होना चाहिए। अच्छा, अगला है नेम एंड एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चरर और फर्स्ट स्टेज डीलर एंड और सेकंड स्टेज डीलर। नेम एंड एड्रेस होना चाहिए मैन्युफैक्चरर का, फर्स्ट स्टेज डीलर का या सेकंड स्टेज डीलर का। अंडर दिस स्कीम नो 1-to-1 रिलेशन इज रिक्वायर्ड। इस स्कीम के अंदर कोई 1-to-1 रिलेशन की जरूरत नहीं है आपको। 1-to-1 रिलेशन जैसे मैंने आपको बताया कि एक्साइज का क्रेडिट आप एक्साइज ड्यूटी के लिए ही ले सकते हैं, सर्विस टैक्स का क्रेडिट आप सर्विस टैक्स के लिए ही ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। 1-to-1 कोरिलेशन नहीं है। एक तो 1-to-1 कोरिलेशन इसमें नहीं है, मतलब कि आप एक्साइज का क्रेडिट जो है वो सर्विस टैक्स के लिए यूज कर सकते हैं, सर्विस टैक्स का एक्साइज के लिए कर सकते हैं, साथ ही साथ एक प्रोडक्ट का क्रेडिट आप दूसरे के लिए यूज कर सकते हैं, एक गुड्स के लिए का जो क्रेडिट था वो दूसरे के लिए कर सकते हैं, दूसरे का तीसरे के लिए कर सकते हैं। मतलब 1-to-1 कोरिलेशन कोई जरूरी नहीं है यहाँ पर। मतलब ये बोल रहा है कि जैसे मान लो आपने कोई इनपुट यूज किया पर्टिकुलर फाइनल प्रोडक्ट में, तो ये जरूरी नहीं है कि उस फाइनल प्रोडक्ट के अंदर ही वो जो इनपुट आपने, मतलब आपने प्रोडक्ट बनाया प्रोडक्ट ए, तो उस प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए आपने जो इनपुट यूज करे थे, जरूरी नहीं है कि इनपुट ए के ऊपर जो आपने ड्यूटी पे करी, सॉरी प्रोडक्ट ए के ऊपर जो आपने ड्यूटी पे करी, उसके जो इनपुट थे उन इनपुट का क्रेडिट केवल प्रोडक्ट ए के लिए ही ले सके, दूसरे आउटपुट के लिए भी हम उसका क्रेडिट ले सकते हैं। तो 1-to-1 कोरिलेशन यहाँ पर किसी भी तरह से नहीं है। आगे बोल रहे हैं सैंडविच क्रेडिट कैन नॉट बी यूज फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। केवल ड्यूटी के लिए ले सकते हो क्रेडिट, इंटरेस्ट पेनल्टी के लिए आप क्रेडिट का यूज नहीं कर सकते। आप बोल दो कि यार हमारे ऊपर इतनी पेनल्टी लगा दी, ये हमारा सैंडविच क्रेडिट पड़ा है, इसमें से हम एडजस्ट कर लेते हैं, ऐसा नहीं। इंटरेस्ट एंड पेनल्टी आपको अलग से देनी पड़ेगी। फिर ये आगे बोल रहा है द फाइनल प्रोडक्ट और सर्विस इज एग्जेम्प्ट। अगर फाइनल प्रोडक्ट या सर्विस एग्जेम्प्ट है तो उस केस में आप सैंडविच क्रेडिट नहीं ले सकते। इसका एक्सेप्शन है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में हमने देखा था कि अगर आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का एग्जेम्पशन ले रहे हैं, जैसे आप 1.5 करोड़ तक आप क्लियरेंसेस फ्री ऑफ ड्यूटी कर रहे हैं, तो उसमें आप SSI के अंदर क्रेडिट ले सकते हैं, सैंडविच क्रेडिट, उसमें आपको अलाउड है। क्रेडिट और सेट ऑफ इज अलाउड ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज अ प्रूफ ऑफ द पेमेंट ऑफ टैक्स और ड्यूटी। डॉक्यूमेंट्स के बेसिस के ऊपर दिया जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल टाटा मोटर्स हैज मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड 50 मोटर कार्स इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2010। 50 मोटर कार बनाई, ठीक है, और बेची। द प्राइस ऑफ वन कार इज 5 लाख। Rate of excise duty 20%. The company has incurred the following expenditure in the month of December 2010. Raw material परचेज करे 20 लाख के, जिनके ऊपर ड्यूटी पे कर दी 10% से। कैपिटल गुड्स लिए 5 करोड़ के और इसके ऊपर रेट ऑफ ड्यूटी है 5%। कोरियर चार्जेस लग गए 1 लाख के, इस पे सर्विस टैक्स है 10% से, ये इनपुट सर्विस हो गई। टेक्निकल इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग लग गया आपका 15 लाख का। आगे देखिए, आपको निकालनी है एक्साइज ड्यूटी। टोटल आप एक्साइज ड्यूटी कितनी कलेक्ट करेंगे जब प्रोडक्ट सेल करेंगे? देखिए, 5 लाख की कार बेची, 5 लाख के ऊपर 5 लाख की एक कार है, कितनी कार बेची? 50 कार। 5 लाख इंटू 50 करो, ओके। ड्यूटी का रेट क्या है? 20%। 5 लाख इंटू 50 इंटू 20%, ये तो हो गई आपकी एक्साइज ड्यूटी कलेक्टेड, ओके। अच्छा, जब कार बेचोगे तो जिसको कार बेची तो कस्टमर से लोगे ना ड्यूटी, तो इसमें से आप लेस कर दो। इनपुट के ऊपर कितनी ड्यूटी पे करी थी आपने? रॉ मटेरियल कॉस्ट 20 लाख, रेट ऑफ ड्यूटी 10%, 20 लाख का 10%, 2 लाख। कैपिटल गुड्स 5 करोड़ के, रेट ऑफ ड्यूटी 5%। 5 करोड़ का 5% निकालो बच्चों, 5 करोड़ का 5% कितना आया? 25 लाख, ठीक है। कितना आया? 25 लाख। कोरियर चार्जेस 1 लाख, सर्विस टैक्स रेट 10%, कितना टैक्स सर्विस टैक्स हुआ? 10,000। और टेक्निकल इंस्पेक्शन चार्जेस के ऊपर कितना हुआ?
15 लाख का 10%, 1,50,000। नेट एक्साइज ड्यूटी टू बी पेड कितनी आ गई? 21,40,000। यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स, एक्साइज ड्यूटी ऑन कैपिटल गुड्स पूरी की पूरी ले ली है, मतलब पूरा का पूरा क्रेडिट जो है ले रखा है 25 लाख का। बट ये गलत है। ये जस्ट फॉर एग्जांपल आपको बताया कि किस तरह से क्रेडिट ले लेते हैं। वैसे आप जब आगे आप क्वेश्चन देखेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि कैपिटल गुड्स का जो क्रेडिट है ना, वो पहले साल में आधा ही मिलता है, 50% ही मिलता है। तो 12.5 लाख की जो आपको पहले साल क्रेडिट मिलेगा, बचा हुआ जो क्रेडिट है ना, वो जो आपको अगले साल मिलेगा। ओके।